जयपुर जैसे हलचल भरे शहर में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। वो धन धान्य और विलासिता से भरपूर परिवार में पैदा हुई थी। एक सफल व्यवसायी की इकलौती बेटी जो पूरे भारत में कपड़ा कारखानों का मालिक है। अनन्या एक ऐसी जीवन शैली में पली बढ़ी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी रह गई है। अपने समूह के अन्य लोगों की तरह वो विनम्र, दयालु और अपनी धनी दुनिया से बाहर के लोगों के प्रति गहरी परवाह रखने वाली थी। वो अक्सर स्थानीय चैरिटी कार्यक्रमों में स्वयं सेवा करती थी, अनाथालयों में जाती थी और अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से बात करती थी। एक दिन सरकारी स्कूल में किताबें बांटते समय उनकी मुलाकात कबीर से हुई। कबीर 20 वर्ष की आयु का एक युवक था। लंबा कद, दृढ़ निश्चयी आंखें और एक शांत शक्ति से युक्त। वो एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे थे और बच्चों को पढ़ाकर तथा अपनी मां की छोटी सी चाय की दुकान चलाने में मदद करके अपना गुजारा करते थे। जब अनन्या उससे बात करती तो उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी देखकर प्रभावित हो जाती। कबीर ने एक दिन कुछ बड़ा बनाने की इच्छा जताई, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी बच्चों के लिए जो उसकी तरह गरीबी से गुजरते हैं। उस दिन अनन्या में कुछ बदलाव आया। वो कबीर की ईमानदारी की ओर आकर्षित हो गई। समय के साथ अनन्या और कबीर दोस्त बन गए। वे अक्सर स्कूल में मिलते, किताबों, सपनों और जिंदगी के बारे में बातें करते। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। जब अनन्या अपने माता पिता से अपने प्यार का इजहार करती है तो हंगामा मच जाता है। उसके पिता नाराज हो जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आदमी से शादी करने की जो अपना घर भी नहीं खरीद सकता? तुम्हारे पास जीवन में सब कुछ है और तुम ये सब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना चाहती हो जिसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी मां रोई, उसके रिश्तेदारों ने अफवाहें फैलाई और समाज ने उसके फैसले का मजाक उड़ाया, लेकिन अनन्या अडिग रही। उसने अपने माता पिता से कहा, पैसे से घर खरीदा जा सकता है लेकिन खुशी नहीं। कारें मुझे जगह दे सकती हैं लेकिन शांति नहीं दे सकती। कबीर मुझे प्यार, सम्मान और ईमानदारी देते हैं, ऐसी चीजें जो कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। सबकी मर्जी के खिलाफ अनन्या ने एक छोटे से समारोह में कबीर से शादी कर ली। उसने अपनी आलीशान दुनिया से दूर कबीर के छोटे से एक कमरे वाले घर में रहने का फैसला किया। शादी के बाद जिंदगी मुश्किल हो गई थी। नौकर चाकर, एसी वाला कमरा, डिजाइनर कपड़े सब चले गए थे। अनन्या अब खाना बनाती, सफाई करती और कबीर के साथ सादगी से रहती। शुरुआती दिन संघर्ष से भरे थे। कबीर ट्यूटर और पार्ट टाइम अकाउंटेंट का काम करते थे, लेकिन उनकी कमाई किराए और खाने पीने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। कई बार तो उन्हें सिर्फ एक बार का खाना ही मिल पाता था। एक शाम जब कबीर अपनी नौकरी छूटने के कारण उदास था, अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हार मत मानो। तुम्हारा दिमाग मेरे जानने वाले किसी भी व्यक्ति से ज्यादा तेज है। मुझे तुम पर किसी भी चीज से ज्यादा भरोसा है। एक दिन दुनिया तुम्हारी कीमत समझेगी। अनन्या के विश्वास से प्रेरित होकर कबीर ने छोटी शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने अकाउंटिंग ज्ञान का इस्तेमाल करके स्थानीय दुकानदारों की अकाउंटिंग में मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उनका विश्वास जीत लिया और अपनी सेवाओं का विस्तार किया। अनन्या ने पूरे दिल से उसका साथ दिया। वो अपने पड़ोसियों के लिए कपड़े सिलती थी। उन्होंने परिवार का बजट तैयार करने में मदद की और कबीर को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। साल बीतते गए। कबीर ने एक एक पैसा बचाया, मुफ्त ऑनलाइन कोर्स से बिजनेस के बारे में सीखा और आखिरकार एक छोटी सी वित्तीय परामर्श फर्म खोली। पहले तो लोग हंसते थे, एक गरीब लड़का आर्थिक सलाह दे रहा है। वे मजाक उड़ाते थे,
लेकिन कबीर की ईमानदारी और तेज दिमाग ने ग्राहकों को आकर्षित किया। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया। एक दिन एक संघर्षरत कपड़ा कंपनी ने उन्हें अपने वित्त का पुनर्गठन करने के लिए काम पर रखा। कबीर ने दिन रात मेहनत करके उनकी समस्याओं को सुलझाया और कंपनी को दिवालिया होने से बचाया। बात तेजी से फैल गई। जल्द ही बड़े बड़े ग्राहक उसके पास आने लगे। एक दशक के भीतर ही कबीर की कंपनी राजस्थान की सबसे विश्वसनीय वित्तीय संस्थाओं में से एक बन गई। उन्होंने एक सुंदर घर खरीदा, कर्मचारियों को नियुक्त किया और अपने जैसे सैकड़ों युवाओं के लिए अवसर पैदा किए। अनन्या के माता पिता, जो कभी इस शादी के खिलाफ थे, अब अपने दामाद पर गर्व महसूस करते हैं। उसके पिता ने आंखों में आंसू भरकर खड़ा था। कबीर ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, शुरू से ही मेरे पास केवल एक ही संपत्ति थी, अनन्या का मुझ पर विश्वास। यही विश्वास मेरी नियति बन गया। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोगों को एहसास हुआ कि सच्ची सफलता पैसों से नहीं, बल्कि सपने देखने के साहस और प्यार की ताकत से मापी जाती है। वो सपने अनन्या और कबीर साबित करते हैं कि जब प्यार और विश्वास साथ होते हैं तो कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं होता और कोई भी सपना दूर नहीं होता। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कभी कभी जिंदगी हमें आराम और हिम्मत के बीच चुनाव करने को मजबूर करती है। अनन्या ने हिम्मत चुनी और कबीर ने दृढ़ता। दोनों ने मिलकर अपनी कहानी को प्रेम, त्याग और सफलता की एक गाथा में बदल दिया। क्योंकि अंततः पैसा आपकी पहचान को परिभाषित नहीं करता, ये तो वो हृदय है जो विश्वास करने का साहस करता है, और वह प्रेम है जो कभी हार नहीं मानता।